कर्नाटक के सीएम पद पर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मन बहलाने के लिए डीके शिवकुमार को 2 साल और 3 साल का फॉर्मूला सुझाया गया, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि पद कोई बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जिसका हिस्सा बांटा जाए। लेकिन इसी फॉर्मूले की आग में अब छत्तीसगढ़ झुलसने लगा है। वजह ये कि 5 साल पहले छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की पुड़िया बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बांटी गई थी, लेकिन टीएस सिंहदेव इंतजार करते रह गए और 5 साल बीत गए। अब मामला गरमाया तो राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंच गईं और तब से सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ अलग अलग बातचीत कर रही हैं। कर्नाटक में जारी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बढ़ने की वजह भी है। सीएम पद के बंटवारे का फॉर्मूला काफी हद तक वैसा ही है जिसकी चर्चा पिछले 4.5 साल से छत्तीसगढ़ में है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान ने 2.5 साल के लिए सीएम का फॉर्मूला तैयार किया था। भूपेश बघेल पहले 2.5 साल के लिए सीएम बने थे। इसके बाद टीएस सिंहदेव को ये पद दिया जाना था। कांग्रेस आलाकमान ने कभी ये फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया और न ही भूपेश बघेल ने इसको माना। टीएस सिंहदेव के समर्थक जरूर इसकी चर्चा करते हैं। 2.5 साल पूरा होने के बाद खुद टीएस सिंहदेव भी कई बार सीएम पद पर अपना हक जता चुके हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे कई बार आलाकमान से भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं। अब जबकि राज्य में फिर से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, कर्नाटक के कारण इस फॉर्मूले की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों ने आलाकमान से कहा कि छत्तीसगढ़ में इस फॉर्मूले का पालन नहीं हुआ, कर्नाटक में इसे लागू किया जाएगा। इसकी क्या गारंटी है? इसके बाद आनन फानन में कुमारी शैलजा का रायपुर का कार्यक्रम तैयार हुआ। वे सुबह रायपुर पहुंची और सीधा सीएम हाउस गईं। इसके बाद मंत्रियों को भी सीएम हाउस बुलाया गया। अभी कोई कुछ बता नहीं रहा, लेकिन जानकारी के मुताबिक वे फिलहाल मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात कर रही हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पीएचई मंत्री रुद्र कुमार के साथ उनकी बातचीत पूरी हो गई है। दोनों मंत्री सीएम हाउस से बाहर निकल चुके हैं। कांग्रेस नेतृत्व भूपेश बघेल के कुछ मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। शैलजा मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर उनसे चर्चा कर रही हैं। चुनाव नजदीक होने के चलते बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मंत्रियों की जगह कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिले। इन सब के बीच टीएस सिंहदेव ने चुप्पी साध रखी है। ये भी संभव है कि उनका असंतोष दूर करने के लिए उन्हें संगठन में कोई पद दिया जाए या उनके समर्थकों को कैबिनेट में शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।